हे गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शराब कितने प्रकार की होती है और इनमें क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबने रम, विस्की, वोदका, बियर, ब्रांडी, वाइन और शैंपेन इन सभी के बारे में ज़रूर कभी न कभी सुना ही होगा। ये सभी शराब का ही एक रूप है। यूं कह लीजिए कि शराब ही है। लेकिन इतने सारे नाम सुनकर लोगों के मन में यही सवाल आता है कि शराब तो इतनी तरह की आती है, लेकिन इन सब में अंतर क्या होता है, या सिर्फ नाम भर का ही अंतर होता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो भारत में शराब को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मदिरा, शराब, दारू और सोमरस आदि। लेकिन इन सभी नामों का मतलब होता है कि ऐसा पेय पदार्थ जिसमें अल्कोहल मिला हो। शराब बनाने में कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गेहूं, मक्का, जौ, गन्ना और कई फलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग तरह की शराब बनाने में अलग अलग चीज़ें, जैसे कि बियर बनाने में गेहूं, जौ और मक्के का इस्तेमाल होता है। इसी तरह दूसरी शराबों को बनाने में अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल में ली जाती हैं। तो चलिए अब जानते हैं अलग अलग प्रकार की शराबों के बारे में। बियर, इस मदिरा में अल्कोहल की मात्रा 3 से 30% तक होती है, लेकिन लाइट बियर में 4 और स्ट्रॉन्ग बियर में 8% अल्कोहल की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जर्मन बियर पूरे संसार में सबसे बढ़िया बियर मानी जाती है। बता दें कि बियर बनाने में मक्का, गेहूं और जौ जैसे अनाजों का आंशिक यानी पार्शियल रूप से किण्वन यानी फर्मेंटेशन किया जाता है, और फिर इसके बाद इसे अच्छी तरह बनाने में करीबन 1 से 2 सप्ताह का समय लग जाता है। वाइन, ये भी शराब का एक प्रकार है, और इस शराब को बनाने में फलों के रसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अंगूर प्रमुख फल है। बता दें कि इसमें अल्कोहल की मात्रा करीबन 9 से 18% तक की हो सकती है। वाइन का उत्पादन फ्रांस में प्रमुख रूप से किया जाता है। वाइन को बियर के जैसे ही फर्मेंटेशन करके तैयार किया जाता है। सामान्यतः वाइन को रंगों के आधार पर रेड वाइन और वाइट वाइन में बांटा गया है, लेकिन वाइन का नामांकन अंगूर की क्वालिटी और उसके प्रकार के आधार पर किया जाता है। विस्की, आमतौर पर लोग विस्की का सेवन काफ़ी करते हैं। इसे बनाने में गेहूं और जौ जैसे अनाज का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे बनाने का तरीका बियर से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसे बनाने के लिए अनाज का आंशिक किण्वन यानी पार्शियल फर्मेंटेशन नहीं किया जाता है, बल्कि अनाज पूरा किण्वन यानी फर्मेंटेशन करते हैं। साथ ही बाद में आसवन यानी डिस्टिलेशन भी होता है। विस्की में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें करीबन अल्कोहल की मात्रा 30 से 65% तक हो सकती है। विस्की में एवरेज अल्कोहल की मात्रा 43% यानी 43% होती है। बता दें कि विस्की सामान्यतः 2 तरह की होती है, जिसमें पहली है माल्ट विस्की। माल्ट विस्की को अंकुरित अनाज से बनाया जाता है, जो अच्छी व महंगी होती है। इसके बाद दूसरी है ग्रेन विस्की। इस तरह की विस्की को बिना अंकुरित हुए अनाज से बनाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि स्कॉटलैंड एक प्रमुख विस्की उत्पादक देश है, और यहाँ की विस्की को स्कॉच कहा जाता है। ब्रांडी, ब्रांडी नाम एक डच शब्द ब्रांडीविजन से आया है, जिसका मतलब है जली हुई शराब। ब्रांडी को विस्की को आसवित यानी डिस्टिलेशन करके तैयार किया जाता है। बता दें कि ब्रांडी में अल्कोहल की मात्रा 30 से 60% तक होती है। वैसे ब्रांडी का उत्पादन मुख्य रूप से यूरोपियन देश करते हैं। रम, ये भी शराब का एक प्रकार है, और अधिकतर सर्दियों में लोग रम पीना पसंद करते हैं। रम बनाने में गन्ने का रस या शीरे को फर्मेंटेशन व डिस्टिलेशन किया जाता है। रम में करीबन 40 से 70% तक अल्कोहल होती है। रम का उत्पादन मुख्य रूप से कैरिबियाई और लैटिन अमेरिका, जिसमें कोलंबिया, गुयाना, वेनेजुएला, ब्राजील, क्यूबा आदि देशों में किया जाता है। बता दें कि रम एक सस्ती शराब है। वोदका, वोदका एक पारदर्शी और लगभग स्वादहीन शराब होती है। वोदका आलू से प्राप्त ये स्टार्च के फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन से बनता है, लेकिन इसके अलावा इसे अनाज से और शीरे से भी बनाया जाता है। बता दें कि वोदका में अल्कोहल की मात्रा 40 से 60% तक होती है। वोदका का निर्माण मुख्य रूप से रूस यानी रशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में किया जाता है।
शैंपेन का नाम अक्सर जीत के जश्न के साथ जुड़ा है और शैंपेन को खोलने और उसे एक दूसरे पर छोड़ने का नज़ारा भी बेहद आम है। लेकिन आपको बता दें कि शैंपेन एक तरह की वाइन है जिसे खास तौर पर फ्रांस के शैंपेन इलाके में ही बनाया जाता है। शैंपेन को बनाने में चारडोने, पिनोट नॉयर और पिनोट मायोनियर अंगूर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिस शराब को हाथ से निकाला जाता है इसे हाथकड़ भी कहा जाता है। इसे अवैध रूप से बिना मशीनों के बनाया जाता है। गांव में नारियल और महुआ से भी शराब बनाई जाती है। गोवा में फेनी नाम की शराब बनाई जाती है जो काजू से बनाई जाती है। ऐसे ही साके नाम की शराब को जापान में चावल से बनाया जाता है। इसी तरह मेक्सिको में अगेव नामक पौधे से टकीला शराब बनाई जाती है। बियर, विस्की, ब्रांडी, जीन, महुआ, हंडिया आदि ये सभी शराब हैं क्योंकि इन सभी में अल्कोहल होती है और इन सभी से नशा होता है। हालांकि इन सभी में अल्कोहल की मात्रा में अंतर जरूर होता है। इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि शराब और बियर अलग अलग होती है, यानी कि बियर शराब नहीं होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका कारण है कि इन दोनों में ही अल्कोहल होती है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी, शैंपेन, वोदका और बियर इन सब में क्या अंतर होता है। देखा जाए तो इन सब में मुख्य अंतर ये है कि इन्हें बनाने में अलग अलग अनाजों और फलों का इस्तेमाल किया जाता है और इनके बनाने की विधि में भी थोड़ा अंतर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।